हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीखकर में, जहां आज अपन चर्चा करने वाले हैं रीट सीटेट जो साइंस एग्ज़ाम है उसमें टॉपिक अपना चल रहा है फोर्स या बल। इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें 20 क्वेश्चन मैंने उपलब्ध करवाए थे। इस वीडियो में 25 क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को व्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है। तो वस्तु पर कार्यरत बल को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट, आरोपित परिमाण की, आरोपित बल की दिशा की, उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान जिस पर बल लग रहा हो, या उपरोक्त सभी। तो चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, तीनों की आवश्यकता होगी, तो उपरोक्त सभी चौथा ऑप्शन राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है, सही है। बल के कारण वस्तु की स्थिति में परिवर्तन संभव है, सही है। बल के कारण वस्तु की दिशा में परिवर्तन संभव है, ये भी सही है। तो यहाँ पर भी अपन कहेंगे कि उपरोक्त सभी सही होंगे, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का, किसी वस्तु पर लगाए गए बल के विरुद्ध अन्य बराबर बल प्रयुक्त हो तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि, दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ अगर समझ में नहीं आया तो, कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल के विरुद्ध अन्य बराबर बल प्रयुक्त किया जा रहा है तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इस अवस्था में परिणामी बल शून्य होता है। सेकंड ऑप्शन कहता है इस अवस्था में परिणामी बल अधिक होता है। परिणामी बल का मान 10 न्यूटन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तीसरे ऑप्शन में क्या सही होगा दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इस अवस्था में परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा, बल के अनुप्रयुक्त बिंदु से होकर बल की दिशा में बिंदु से होकर बल की दिशा में खींची गई सरल रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा, समांतर रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, या बल क्रिया रेखा। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं बल क्रिया रेखा। चौथा ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक, एमकेएस पद्धति में अपने को मात्रक बताना है, तो क्या होता है? डाइन, पाउंडल, जूल, या न्यूटन। तो एमकेएस जो पद्धति होती है उसमें मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। चौथा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की पावर 2 डाइन। ऑप्शन फर्स्ट 10 की पावर 2, दूसरा ऑप्शन 10 की पावर 4, तीसरा ऑप्शन 10 की पावर 5, और चौथा ऑप्शन है 10 की पावर 10 से डाइन। तो किसके बराबर होता है 1 न्यूटन जो होता है? 1 न्यूटन हमेशा बराबर होता है, जल्दी से बताइए किसके बराबर होगा? 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 10 की पावर 5 डाइन, तो ये किसमें? थर्ड ऑप्शन अपना राइट होगा, 10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक बल किसी एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो इन बलों को क्या कहते हैं? यदि 2 या 2 से अधिक बल एक ही बिंदु पर कार्यरत है तो उन बलों को क्या कहेंगे? संरक्षी बल, संगामी बल, घर्षण बल, या चुंबकीय बल। तो उन बलों को किस नाम से जानेंगे अपन? उन्हें कहा जाता है संगामी बल। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पेशीय बल का उदाहरण है।
पानी की बाल्टी को उठाना, किसी वस्तु को धक्का देना और भोजन को आहार नाल में धकेलना या उपरोक्त सभी। तो देखिए पेशीय बल का उदाहरण है, तो तीनों ही उदाहरण में अपन देख रहे हैं पेशियाँ कार्य करती है, चाहे वह पानी की बाल्टी को उठाना हो, वस्तु को धक्का देना हो या भोजन को आहार नाल में धकेलना हो, सब में पेशियों का कार्य होता है। तो उपरोक्त सभी सही होगा, चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब भी कोई कण वर्तुल गति करता है तब एक बल सदैव उस कण पर कार्यरत करता है। जब भी कोई कण वर्तुल गति करता है ना, तब एक बल सदैव उस कण पर कार्य करता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है। तो यह बल क्या कहलाता है? घर्षण बल, गतिज बल, अभिकेंद्रीय बल या पेशीय बल। तो बताइए दोस्तों यह बल क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन सही होगा, यह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से घर्षण बल के प्रकार है लोटनिक घर्षण, सीमांत घर्षण, तरल घर्षण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अपन देखेंगे घर्षण बल के प्रकार क्या होंगे? सभी घर्षण बल के प्रकार है, तो उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पृथ्वी का आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल, घर्षण बल, विद्युत बल या चुंबकीय बल। तो पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? गुरुत्व बल के नाम से अपन जानते हैं। जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वह क्या होगा? सही होगा, गुरुत्व बल। नेक्स्ट 12 नंबर, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना कौन से बल के कारण संभव होता है? आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल। तो ये किसके कारण संभव होता है दोस्तों? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संभव होता है। सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? लेमार्क, अरस्तु, ग्राहम बेल या आइजक न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये आइजक न्यूटन के द्वारा। 4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के चारों ओर का स्थान जिसमें उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता हो, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? वस्तु के चारों ओर का स्थान जिसमें उसका गुरुत्वाकर्षण, ये बीच में मिसप्रिंट में थोड़ा ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन ये है कि वस्तु के चारों ओर का स्थान जिसमें उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? आकर्षण क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, समांतर क्षेत्र या रेखीय क्षेत्र। तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए कितना होता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान? चौथा ऑप्शन राइट, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुरुत्वीय बल का परिमाण F द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात सूत्र क्या लिखेंगे? ऑप्शन F बराबर Ag, F बराबर mg, F बराबर gm या F बराबर agm। तो सही क्या होता है इसका? F बराबर mg होगा। सेकंड ऑप्शन अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.2 न्यूटन, 9.6 न्यूटन, 9.8 न्यूटन या 9.7 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है?
वह बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है? 1/4, 1/2, 1/6 या 2/6। तो ये कितना होता है दोस्तों? ये हमेशा ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये 1/6 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर भार इतना है तो पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों के लिए 1/6 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, स्थिर विद्युत आवेश द्वारा लगाए जाने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल या घर्षण बल। तो ऐसे बल को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है स्थिर विद्युत बल कहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण 1 ग्राम द्रव्यमान पर कार्यरत बल 1 ग्राम भार कहलाता है। 1 ग्राम भार तुल्य होता है, किसके बराबर होगा? 1 ग्राम भार तुल्य होगा 1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 980 डाइन या कोई नहीं। तो ये किसके तुल्य होगा? बिल्कुल सही बताया आपने, यह तुल्य होगा 980 डाइन के तुल्य होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मशीनों में ग्रेफाइट के पाउडर का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, लाभ बढ़ाने के लिए या दक्षता कम करने के लिए। तो इसमें अपन देखेंगे कि मशीनों में ग्रेफाइट के पाउडर का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक साइकिल खुरदरी सतह पर चलती है तो इसकी चाल में क्या फ़र्क आता है? चाल बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या कोई फ़र्क नहीं आता है? तो जब एक साइकिल होती है ना, वह खुरदरी सतह पर चलती है तो इसकी चाल जो होती है वह क्या होती है? घटती है। बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से फर्श पर दौड़ने पर अत्यधिक कठिनाई होती है? कांच से बने फर्श, सीमेंट से बने फर्श पर, पत्थर से बने फर्श पर या मिट्टी से बने फर्श पर। तो कौन से फर्श पर दौड़ने पर अत्यधिक कठिनाई होती है? कांच से बने फर्श पर होती है। फर्स्ट ऑप्शन अपना सही। नेक्स्ट, किन्हीं दो पिंडों में घर्षण का कारण क्या होता है? दोनों पिंडों में आकर्षण, दोनों पिंडों में प्रतिकर्षण, दोनों पिंडों में आसंजक बल या पृष्ठों पर अनियमितताएं। तो क्या होगा? दो पिंडों में घर्षण का कारण क्या होता है? पृष्ठों पर अनियमितताएं। चौथा ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, बालकों के दो समूह एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खिंचाव बल लगा रहा है, तो रस्सी में तनाव बल कितना होगा? तो 0 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन या 5 न्यूटन। तो ये कितना होगा दोस्तों? इसमें ध्यान रखिए 10 न्यूटन का खिंचाव बल लग रहा है तो तनाव बल भी उसी के बराबर होगा, तो वह भी कितना होगा? 10 न्यूटन ही होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थे 25 मुख्य क्वेश्चन। टॉपिक था अपना फोर्स या बल। पिछले वीडियो में 20 करवाए थे मैंने, टोटल 45 क्वेश्चन इस टॉपिक के करवा चुका हूँ और आशा करता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा तो इसका फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया अभी तो, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा मिल सके और साथ में अपना चैनल भी एक बड़ा ग्रुप बन सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।